Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे कि कूलाम्ब और एम्पियर। इसके पहले वीडियो में आपने देखा कूलाम्ब किसको कहते हैं, एम्पियर क्या होता है, इन चीज़ों को देखा हमने। आज हम लोग समझेंगे कि कूलाम्ब और एम्पियर में क्या अंतर है, क्या क्या अंतर है। तो देखिए एक ओर से यहाँ पॉइंट दिया गया है, इधर है एम्पियर और इधर कूलाम्ब है। एक ओर से समझते हैं इसमें क्या क्या है, कोई दम नहीं है, लेकिन हाँ हमारा ये है कि अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो अंतर स्पष्ट समझ में आएगा कूलाम्ब क्या है और एम्पियर क्या है। तो हमने एक तरफ एम्पियर लिखा और एक तरफ कूलाम्ब लिखा। आइए फर्स्ट पॉइंट एम्पियर का देखते हैं। एम्पियर क्या है? एक कंडक्टर में करंट को एम्पियर में मापा जाता है। अगर कोई चालक है उसमें अगर हम करंट को मापेंगे, है ना, करंट को मापेंगे तो वो किस में मापेंगे, तो वह एम्पियर में मापा जाता है। मूल रूप से इस बात को समझिए। देखिए अगर आवेश कूलाम्ब जब भी होगा तो वह स्थिर आवेश के लिए होगा, वह आवेश की मात्रा का होगा वह, और आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टेट स्थिर वैद्युत के लिए कूलाम्ब यूज होगा। लेकिन जब गतिमान आवेश है उसके लिए अगर उसकी गति को या उसका कुछ मापना हो तो उसके लिए क्या यूज होगा, एम्पियर यूज होगा। तो क्या बोला, एक कंडक्टर में करंट को एम्पियर में मापा जाता है। कंडक्टर में अगर करंट की बात होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या हो गया, वह करंट हो गया। और उसको जो मापेंगे किस में मापेंगे, तो उसको एम्पियर में मापेंगे। तो वही कहा, एक कंडक्टर में करंट को एम्पियर में मापा जाता है, जबकि कूलाम्ब चार्ज की मात्रा को, कूलाम्ब क्या करता है, चार्ज की मात्रा को मापता है। कूलाम्ब का काम क्या है, कूलाम्ब जो यूनिट होता है ये चार्ज की मात्रा को मापता है ना, चार्ज के परिमाण को, चार्ज के मैग्नीट्यूड को मापता है ये कूलाम्ब। और अगर हमको करंट की गति किसी कंडक्टर में मापनी हो तो वह किससे मापेंगे, एम्पियर में। करंट की मात्रा मापनी हो तो एम्पियर में। करंट और चार्ज में अंतर तो समझ में आ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर पोजीशन में है ना, उसमें कोई गमन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो वह चार्ज है, वह आवेश है। और करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब गति में है तो वह आवेश है। एक वीडियो मैं आवेश और चार्ज पर भी बनाऊंगा कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है और चार्ज और आवेश में क्या अंतर है। इस चीज को मैं रख करके एक वीडियो आगे बनाऊंगा इसमें। चलिए अब है एम्पियर। एम्पियर का देखिए अगला पॉइंट। एम्पियर विद्युत धारा को मापने का एसआई मात्रक होता है ना, एसआई यूनिट है। विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। जबकि कूलम्ब जो है ये विद्युत आवेश को मापने का एसआई यूनिट है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज को मापता है, कौन, कूलम्ब। कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने का एसआई मात्रक है, और जो एम्पियर है ये इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा को मापेंगे एसआई मात्रक किसका हो जाएगा, एम्पियर, और चार्ज को मापेंगे तो एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब। एक सेकेंड के भीतर एक बिंदु से गुजरने वाला इकाई आवेश एक एम्पियर कहलाता है। क्या बोला है, एक सेकेंड के भीतर एक बिंदु से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला चार्ज, गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक एम्पियर कहलाता है। एक सेकेंड के भीतर एक बिंदु से गुजरने वाला इकाई आवेश एक एम्पियर कहलाता है। एक सेकेंड के अंदर एक बिंदु से होकर गुजरने वाला जो आवेश है, एक सेकेंड के अंदर एक बिंदु से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह क्या है, वह एक सेकेंड के भीतर एक बिंदु से गुजरने वाला जो इकाई आवेश है वह एम्पियर है। जबकि कूलम्ब क्या है, जबकि कूलम्ब, एक कूलम्ब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा धारण किए गए आवेश के बराबर होता है। अब देखिए यह जो तीसरा पॉइंट है बेहतरीन है। एक कूलम्ब जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा धारण किए गए आवेश के बराबर है। तो एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक कूलम्ब में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और या फिर कह सकते हैं कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज की मात्रा होगी वह एक कूलम्ब होगी। तो एक कूलम्ब कहिए या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कहिए। कहीं कहीं पर प्रोटॉन भी देगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों ही मिलकर के हो जाता है। तो यह आपको मूल रूप से इलेक्ट्रॉन ही याद रखना है कि एक कूलम्ब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है ना द्वारा धारण किए गए आवेश के बराबर होता है। धारण किए गए आवेश का मतलब लिखा कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में जितना आवेश धारण होगा, वह इलेक्ट्रॉन जितना आवेश अपने आप में रखेगा वह 1 कूलम्ब कहलाएगा। और इतना आवेश एक सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर से निकल जाएगी
तो वह क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। यह भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो एम्पियर और कूलाम में मूल डिफरेंस यही है। कूलाम जो है आवेश कुछ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 कूलाम आवेश होता है, ये आप जान रहे हैं। और साथ ही अगर किसी प्रवाहित होने वाले करंट से, किसी कंडक्टर के से प्रवाहित होने वाले करंट में 1 सेकेंड में, है ना, अगर 1 कूलाम आवेश पास हो रहा है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में पार हो रहा है, तो यह जो है आप एम्पियर और कूलाम का एक मेन अंतर है। चलिए, एमीटर का उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग किसमें करते हैं, करंट मापने में। एमीटर का उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग, है ना, प्रयोग चार्ज मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए, यह जब इलेक्ट्रोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा चार्ज मापा जाता है, और आमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा करंट मापा जाता है। तो अब करंट को मापेगा तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर, और जो चार्ज को मापेगा उसकी इकाई क्या हो जाएगी, कूलम्ब। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोमीटर, यह जो है यह इलेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल होगा, तो यह जो चार्ज को मापेगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब। और यह जो एमीटर है, यह जो करंट को मापेगी एमीटर, तो इसके लिए यूनिट क्या होगा, करंट का, एम्पियर होगा। चलिए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यह तो आप जानते ही हैं कि 1 एम्पियर में 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा अगर प्रवाहित हो, एक सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश अगर किसी बिंदु से प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। तो वही है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। एम्पियर द्वारा यह मापा जाता है कि आवेश की मात्रा कितनी तेजी से बढ़ रही है। एम्पियर द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश की मात्रा किस रफ्तार से बढ़ रही है, यह भी एम्पियर मापता है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही मापता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि एम्पियर द्वारा यह मापा जाता है कि आवेश की मात्रा कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए, एम्पियर यह वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। यह जो एम्पियर आया है, यह आंद्रे मैरी एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से जो है ये एम्पियर जो है एक यूनिट ली गई है, जिसका एक जो टाइटल या जो समझिए एम्पियर जो है इसको लिया गया, और इसलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट को नापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही कहा कि एम्पियर जो है यह वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है ना। और देखिए, कूलम्ब जो है यह वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, पूरा नाम क्या है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, चार्ल्स, है ना, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब के चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब के नाम से ही कूलम्ब जो है यूनिट बनाया गया, और आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर ही एम्पियर जो है एक यूनिट बनाया गया। अब देखिए, इनका जन्म फ्रांस के एक समृद्ध व्यापारी के घर में हुआ था। किसका, ये कहा रहा है आंद्रे मैरी एम्पियर के बारे में। आंद्रे मैरी एम्पियर का जो जन्म हुआ था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, फ्रांस में इनका जन्म हुआ और एक समृद्ध व्यापारी के घर में हुआ। आंद्रे मैरी एम्पियर एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इनका जन्म समृद्ध व्यापारी के घर में हुआ। और जो कूलम्ब थे, ये कूलम्ब साहब, ये फ्रांसीसी, ये भी फ्रांस से हैं, है ना, और ये भी फ्रांस से हैं। ये फ्रांसीसी सैन्य अभियंता और भौतिक विज्ञानी थे। ये कौन, कूलम्ब क्या थे, ये फ्रांसीसी सैन्य अभियंता, सैन्य मतलब सैनिक, अभियंता मतलब इंजीनियर, ऐसा कुछ हो, वहाँ का पद होता होगा। ये फ्रांसीसी सैन्य अभियंता थे और भौतिक विज्ञानी थे। कौन, कूलम्ब साहब। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि एम्पियर और कूलम्ब में क्या अंतर है। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।